हेलो एवरीवन, द्रोणाचार्य एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं के बारे में जानेंगे। इससे पहले जीव विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय फर्स्ट लेक्चर ऑफ बायोलॉजी, जिसमें हमने जीव विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं जानी थी। आज हम विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं जानने वाले हैं। देखिए, जब भी मैं विज्ञान की बात करूँ, साइंस की बात करूँ, तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये तीनों की स्टडी जब भी आप करेंगे तो बिना इंग्लिश के अधूरी है, क्योंकि बहुत सारी वोकेबलरी, बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। तो आपको ये जो वर्ड्स मैं बताऊंगा, रूट मेथड और निमोनिक मेथड से भी आप बताने वाला हूँ। दोनों मेथड से यहीं पे याद करा दूंगा। ये रूट मेथड और निमोनिक मेथड क्या है, ये वोकेबलरी के फर्स्ट लेक्चर में मैं लिंक नीचे दे दूंगा, आपको पता लग जाएगा। तो देखिए, रूट मेथड से कवर कराऊंगा तो आपको इंग्लिश का पता होना चाहिए। सबसे पहले शुरुआत होती है ग्रीक लैंग्वेज से। ग्रीक लैंग्वेज से वर्ड्स लिए गए लैटिन भाषा में, और इन्होंने कुछ चेंजेस किए उन वर्ड्स में। लैटिन वर्ड्स को फ्रेंच लैंग्वेज में ले गए और फ्रेंच में भी कुछ चेंज हुए, और फिर फाइनली इंग्लिश लैंग्वेज में चेंज कर करके ये वर्ड लाए गए। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश लैंग्वेज में डायरेक्ट फ्रेंच से ही लिए हैं, कुछ फ्रेंच से भी लिए हैं, कुछ लैटिन से भी लिए हैं, और कुछ ग्रीक से, यानी डायरेक्टली लैटिन, डायरेक्टली ग्रीक से भी उठाए हैं। तो ये जो आप वर्ड्स देख रहे हैं, पहले कहाँ रहे होंगे, ग्रीक लैंग्वेज में रहे होंगे, और अभी जो इनकी शक्लें हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज वाली शक्लें हैं, यानी कि चेंज कर करके आए। तो ये रूट मेथड से बता रहा हूँ आपको मैं। देखिए, पहला वर्ड देखें, एनाटॉमी। गाइस, पहला वर्ड है एनाटॉमी। एनाटॉमी दो वर्ड से मिलकर के बनता है, एना और टॉमी। एना प्लस टॉमी। देखिए, जहां भी आपको एना वर्ड मिले, इसका हमेशा मीनिंग होगा अप, और टॉमी जहां भी आपको वर्ड मिले, इसका मतलब होगा टू कट। टू कट, ठीक है। कट और अप, यानी कि मानव के आंतरिक संरचना के पार्ट्स का अध्ययन जो कहलाता है। जैसे कि स्केलेटन का अध्ययन करोगे आप, कंकाल का अध्ययन करोगे, तो वो एनाटॉमी में चला जाएगा। यानी कि हिंदी में मानव रचना विज्ञान इसको कह देते हैं, एनाटॉमी को। आंतरिक पार्ट्स का रचना का अध्ययन को क्या कह रहे हैं हम, एनाटॉमी कह रहे हैं। तो देखिए, रूट वर्ड है ना अप, यानी कि ऊपर, टॉमी कट, जहां भी ये वर्ड्स आएंगे वहीं से इसका मीनिंग मिलता जुलता मिल जाएगा आपको। तो एनाटॉमी का मतलब याद हो गया, मानव रचना विज्ञान। ऐसे याद नहीं हो रहा है आपको तो निमोनिक्स से बता देता हूँ। निमोनिक्स में आप देखिए, एना नाम की कोई लड़की मान लीजिए और टॉमी नाम का डॉगी मान लीजिए। एना का डॉगी है टॉमी, वो बीमार पड़ गया, तो डॉक्टर उससे कह रहा है कि टॉमी के अंदर की रचना के बारे में जानो, तब बीमारी पता लगेगी। अंदर की रचना, टॉमी के अंदर, एना के डॉगी टॉमी के अंदर की रचना, यानी कि आंतरिक रचना के अध्ययन को क्या कह रहे हैं हम, एनाटॉमी कह रहे हैं, मानव की आंतरिक रचना। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये याद कराने के लिए टॉमी बताया मैंने, ताकि आप इसको सीरियसली ले लें। नेक्स्ट देखें, एंथ्रोपोलॉजी। देखिए, एंथ्रोपोलॉजी गाइस दो वर्ड से बनता है, एंथ्रोपोज, एंथ्रोपोज एंड लॉजी। लॉजी आता है आपका लोगोस से, लोगोस से। देखिए, प्रोनाउंसिएशन की भी बात बता देता हूँ आपको। जब ये लॉजी अलग रहता है, सेपरेटली यूज होता है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन लॉजी पढ़ा जाता है, लेकिन जब ये वर्ड में आ जाता है तो लजी पढ़ा जाता है। तो एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी कुछ नहीं होता है, बायोलॉजी होता है, बायोलॉजी, बायोलॉजी, राइट प्रोनाउंसिएशन। तो ये एंथ्रोपोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोज आता है आपका ह्यूमन काइंड के लिए। ये वाला रूट वर्ड जहां भी आपका आएगा तो वो ह्यूमन काइंड के लिए आता है, मानव जाति के लिए आता है। और लॉजी, लोगोस से आया है, लजी, इसका मतलब होता है टू स्टडी। जहां भी ये वर्ड आएगा अध्ययन के लिए आएगा, स्टडी के लिए आएगा। ठीक है। तो ह्यूमन काइंड की अध्ययन, यानी कि एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, ह्यूमन काइंड के अध्ययन को क्या कह रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजी कह रहे हैं। और हिंदी में इसको मानव शास्त्र कह देते हैं, एंथ्रोपोलॉजी को। मानव शास्त्र को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। ये था रूट का। ऐसे याद नहीं हो रहा तो देखो, एन एक थ्रो, डब्ल्यू लगा दोगे तो फेंकने वाला थ्रो हो जाएगा, थ्रो। और पोलो गेम होता है, एंथ्रो। और पोलो में थ्रो कौन करता है, ह्यूमन करते हैं। पोलो में थ्रो कौन करेगा, ह्यूमन करेंगे। तो ह्यूमन काइंड के लजी अध्ययन को बोलते हैं, ह्यूमन काइंड के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलो, थ्रो पोलो, पोलो में थ्रो ह्यूमन। ठीक है। तो ह्यूमन काइंड के अध्ययन को या मानव शास्त्र को क्या कहेंगे हम, एंथ्रोपोलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट देखें गाइस, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रो, एस्ट्रो एन और लग जाता है, ग्रीक भाषा में कहेंगे तो एस्ट्रोन होता है, लेकिन इंग्लिश में यूज करेंगे तो एस्ट्रो, चेंज किया है। और लजी तो मैंने आपको बताया अभी, लोगोस से बना है, टू स्टडी, टू स्टडी। देखिए, एस्ट्रो जो वर्ड है वो आता है स्टार्स के लिए, स्टार्स, यानी कि नक्षत्र जितने भी हैं, जितने भी यूनिवर्स में नक्षत्र हैं, स्टार्स हैं, उनके अध्ययन को हम क्या कहते हैं गाइस, उनके अध्ययन को हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं।
उनके अध्ययन को नहीं, उनके नक्षत्रों का जो प्रभाव हमारे पे पड़ता है, मानव जाति पे जो नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है उसको हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। वो जो आपके टीवी पर बैठ करके न्यूज पे ज्योतिष शास्त्री आपका भविष्य बताते रहते हैं कि शनि की प्रकोप है और ये है और वो एस्ट्रोलॉजिस्ट कहलाए जाते हैं। एस्ट्रोलॉजिस्ट, ज्योतिष शास्त्री, IST लगा दो तो दूसरा वाला नाम बन जाएगा। और जो वो अध्ययन करते हैं उसको क्या कहा जाता है? एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है, ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है। याद करने के लिए देखें, एस्ट्रो, एस्ट्रो स्टार, एस्ट्रो स्टार, ये ए उठा करके यहाँ रख दो, ये ए उठा करके यहाँ रख दो तो एस्ट्रो बन जाएगा। देखिए बन रहा है कि बन रहा है? तो एस्ट्रो, एस्ट्रो एस की इनकी जगह बदल दो तो स्टार दिखाई दे रहा है इसमें, यानी कि स्टार का अध्ययन क्या हो गया? एस्ट्रोलॉजी हो गया। स्टारों के अध्ययन ऐसा कि उनका प्रभाव हम पे क्या पड़ रहा है, ये ज्योतिष शास्त्र। स्टार के अध्ययन का प्रभाव हम पे क्या पड़ रहा है, ये स्टारों का प्रभाव हम पे क्या पड़ रहा है उसको देखिए। नेक्स्ट देखें, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी नमी से मिलकर बनता है। देखिए एस्ट्रो तो मैं आपको बता चुका हूँ, स्टार, ठीक है। नमी होता है लॉ, लॉ या फिर कल्चर, लॉ या कल्चर को कहा जाता है नमी। तो एस्ट्रो यानी कि स्टार्स का कल्चर, जो स्टार्स का डायरेक्ट अध्ययन है, केवल स्टार का ही अध्ययन है, तो वो एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है, खगोल शास्त्र कहलाया जाता है। देखिए एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में कंफ्यूजन हो जाता है। नक्षत्रों का प्रभाव मानव जाति पे जो पड़ रहा है उसका अध्ययन एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष शास्त्र है। और डायरेक्टली नक्षत्रों का ही अध्ययन, उनका ही अध्ययन क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। रूट वर्ड से बता चुका हूँ। और स्टार एस्ट्रो भी ऊपर कवर कराया था निमोनिक से भी। नमी को लॉ बोलते हैं, ठीक है। लॉ में नमी नहीं होती, लॉ में क्या नहीं होती, या कल्चर में नमी नहीं होती, ठीक है। तो ऐसे बात कर ली। नेक्स्ट देखिए, सेरेमिक्स। देखिए सेरेमिक्स रूट वर्ड की बात करें तो ये कभी क्रेमोस रहा था, क्रेमोस, क्रेमोस, ठीक है। क्रेमोस, क्रेमोस से ये वर्ड किस में आ गया? सेरेमिक में आ गया, इंग्लिश में सेरेमिक। जिसका मतलब क्या होता है गाइस? इसका मतलब होता है पॉटरी, पॉटरी यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाना, पॉटरी, ठीक है। सेरेमिक्स, और ऐसे लगा देंगे तो ब्रांच बन जाएगी सेरेमिक्स। तो मृत्तिका शास्त्र यानी मिट्टी के बर्तन बनाने का अध्ययन, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने के अध्ययन को या उनके बनाने की कला को हम कहते हैं सेरेमिक्स, सेरेमिक्स कहते हैं। याद करने का तरीका देखें, सारे में क्या बिखरे पड़े हैं? मिट्टी के बर्तन बिखरे पड़े हैं, सारे में मिट्टी के बर्तन बिखरे पड़े हैं, यानी कि चीनी मिट्टी के बर्तनों के अध्ययन को या बनाने की कला को क्या कह रहे हैं? हम सेरेमिक्स कह रहे हैं, सेरेमिक्स, ठीक है। हो गया होगा, सारे में सेरेमिक्स, सारे में सेरेमिक्स। नेक्स्ट देखिए, कीमोथेरेपी। कीमो केमी से आया है, केमी, और केमी से बाद में इंग्लिश में केमो बन गया। तो कीमो और थेरेपी का मतलब क्या होता है? उपचार, थेरेपी प्लस उपचार, उपचार यानी कि कीमो। देखिए केमिस्ट्री वर्ड सुना है, केमिकल्स भी सुना है आपने, रसायन। कीमो वर्ड किसके लिए आता है गाइस? रसायन के लिए, ठीक है। तो रसायन से या रसायन के मिक्सचर से उपचार करना, रसायन से या रसायन के मिक्सचर से उपचार करना कीमोथेरेपी कहलाता है, रसायन उपचार विज्ञान कहलाया जाता है, कीमोथेरेपी, ठीक है। कीमो को याद कैसे करेंगे? केमिकल से याद कर लेंगे, केमिकल में भी यही वर्ड आ रहा है कि केमिस्ट्री भी पढ़े हैं, रसायन शास्त्र। तो कीमोथेरेपी केमिकल से, थेरेपी चाहे मिक्सचर से हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कॉस्मोलॉजी। गाइस कॉस्मो जो रूट वर्ड है, कॉस्मो, इसका मतलब है वर्ल्ड, संसार, और यू कैन से यूनिवर्स, यूनिवर्स। तो यूनिवर्स या वर्ल्ड के लिए आपका रूट वर्ड आता है कॉस्मो। कॉस्मो जहां भी आएगा, जैसे कि कॉस्मोपॉलिटन है वर्ड, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है जो पूरे संसार को अपनी रहने का निवास मानता हो, ठीक है। तो कॉस्मो वर्ड या यूनिवर्स के लिए आएगा। और लजी आपको क्लियर पहले ही करा चुका हूं मैं, टू स्टडी, टू स्टडी यानी कि यूनिवर्स के अध्ययन को, यानी कि ब्रह्मांड शास्त्र को या ब्रह्मांड विज्ञान को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड विज्ञान कर लीजिए, या शास्त्र कह लीजिए, एक ही बात है, विज्ञान। ब्रह्मांड विज्ञान को क्या कहते हैं, या विश्व विज्ञान को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहते हैं, कॉस्मोलॉजी। याद करने का तरीका भी देखें, कॉस्मो को आप याद करो काश में, काश में पूरे संसार को घूम पाता, काश में पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को घूम पाता, काश में पूरे ब्रह्मांड को घूम पाता। तो ब्रह्मांड या फिर वर्ल्ड के लिए रूट वर्ड कौन सा यूज होता है? कॉस्मो यूज होता है। कॉस्मोलॉजी किसके लिए हो जाएगा? यूनिवर्स के लिए, यानी कि ब्रह्मांड विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं। चलिए मैं मिटा देता हूँ, अभी जगह कम पड़ रही है।
तो कॉस्मोलॉजी कह दिया, कॉस्मो जहाँ भी रूट वर्ड आएगा वहाँ समझ लीजिए यूनिवर्सिटी का वाला ही मीनिंग है, लॉजी के साथ स्टडी आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखें, नेक्स्ट वर्ड आप करेंगे तो क्रायोजेनिक्स, क्रायो और प्लस जेनिक्स, जेनिक्स। देखिए क्रायो जो आता है वो आता है फ्रीजिंग के लिए, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग यानी कि टेम्परेचर कम करना। जेनिक आता है टू गिव बर्थ, टू गिव बर्थ, जन्म दे देना, ठीक है। जैसे कि जेनेटिक्स प्रॉब्लम पढ़े आप, जीन पढ़े, जेनेटिक्स एक ब्रांच भी है, ठीक है। ताप को कम करके जो नए चेंजेज आते हैं उनके अध्ययन को कहना तो क्रायोजेनिक्स कह देंगे, या फिर निम्न तापकी कह देते हैं। समझने के लिए सबसे आसान तरीका बताता हूँ, आप जल का तापमान कम करते हैं तो वो बर्फ बन जाता है, ऐसे ऐसे अध्ययन करना क्रायोजेनिक्स कहलाता है। क्रायोजेनिक्स, क्रायोजेनिक्स किसको कहते हैं? निम्न तापकी को। याद करने के लिए देखिए क्रायो, करियो, करियो से याद कर लो, करियो फ्रीज में, करियो फ्रीज में पानी को, करियो फ्रीज में, करियो फ्रीज पानी को, करियो फ्रीज पानी को, तो पानी करियो, क्रायो, क्रायो जाए निम्न तापकी, यानी कि ताप कम करने को हम क्या कह रहे हैं? क्रायोजेनिक्स कह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्रायोजेनिक्स हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखें गाइस, इकोलॉजी, इकोलॉजी, ये जो वर्ड है इको, इको वर्ड आता है आपका, अलॉजी तो मैं आपको अभी भी बता चुका हूँ टू स्टडी। इको वर्ड आता है एनवायरनमेंट के लिए, एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। पर्यावरण के अध्ययन को इकोलॉजी, और हिंदी में इसको पारिस्थितिकी कहा जाता है, पारिस्थितिकी। तो एनवायरनमेंट यानी इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी। तो इको को अगर आप निमोनिक्स मेथड से याद करना चाहे तो इको, इको एक ही, एक को ही एनवायरनमेंट है हमारे पास, एक कोई एनवायरनमेंट है, उसको भी सही ना रखा जा रहा है, ठीक है। तो इकोलॉजी क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को, ठीक है। तो पारिस्थितिकी किसको कहा जाता है गाइस? इकोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड देखें, एंटोमोलॉजी, एंटोमो है और प्लस लॉजी, लॉजी तो हम कवर कर चुके हैं टू स्टडी। एंटोमो आता है बच्चों इंसेक्ट्स के लिए, इंसेक्ट्स, इंसेक्ट। एंटोमो का मतलब क्या होता है? आंट। देखिए याद करने का तरीका, आंट, आंट आप जानते हो चींटी, और चींटी क्या होता है? इंसेक्ट्स होता है। तो एंटोमोलॉजी यानी कि कीट पतंगों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन, तो ये क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहते हैं। आंट तो आप जानते हो, आंट चींटी को बोलते हैं, चींटी इंसेक्ट, यानी इंसेक्ट्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहा जाता है। गाइस ये जो लेक्चर था ये इंग्लिश और साइंस दोनों का, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में भी और बायोलॉजी में, ठीक है। तो ये आज हमारे कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं थी जिसमें हमने 10 लगभग किए होंगे। नेक्स्ट पार्ट हम इसके बाद करेंगे, नेक्स्ट 10 की बात इसके बाद करेंगे रूट मेथड और निमोनिक मेथड से। आई होप आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।